देखो मेरी फैमिली कैसे है, आप लोग से उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे ये चटनी बन रही है ना, यकीन करें दौरे के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी आपके दिमाग का भेजा भी ऐसे चटनी बनाता है। आपकी इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हो जाते हैं कि बंदे को समझ में नहीं आती, और कुछ लोग आपके घरों में ऐसे आ जाते हैं जो काम तो बंदा कर रहा होता है ना, वो बंदे की जो है ना कोई जिस्मानी एक किस्म की वर्जिश हो रही होती है। ये जो दिमाग की भेजा खाते हैं ना लोग, तो ऐसे जैसे ये मैं पीस रही हूँ ना अपनी चटनी, ऐसे दिमाग की चटनी बना के चले जाते हैं और बात इतनी अजीब करके जाते हैं। और बात होती बड़ी आम सी है, करने का तरीका इतना गंदा होता है कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं खुलबुली सी मच गई है दिमाग के अंदर, जैसे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। भूं 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 मक्खियों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, और बात भी बीच में कोई नहीं होती, और बात मेरी है भी नहीं ना। मतलब बात सुन के बंदे का दिमाग आउट हो जाता है कि भाई बात की कैसे की है। और हमसाई आई थी बेचारी, उसकी क्या कहते हैं शादी हुई थी, उसकी बहू आई हुई है, तो वो बेचारी रो रो के चली गई कि कहती है कि मैं जो है ना किसी चीज़ मुझे कुछ खाने ही नहीं देते। दूध भी तो कहते हैं मोटी हो जाओगी, रोटी एक रोटी से ज़्यादा बंदा आधी रोटी खा ले तो कहते हैं कि भाई इतने यहाँ रोटियाँ तोड़ने आए हो। अब इस तरह के मसले अब देखें, आप लोगों ने जब बहुएं लेके आनी है तो अपने घरों में तो अपने बेटों को आबाद करना, तो फिर बेचारियों को कम से कम खुली रोटी तो खाने दिया करें ना। अब मैं जैसे जैसे इसको मसाले को भून रही थी, जैसे जैसे मैं चटनी बना रही थी, ऐसे ऐसे मेरा दिमाग चटपटा हुआ पड़ा था कि ये कौन सी दुनिया और कौन से लोग हैं कि इतनी खुशी से, मतलब कि कितने शौक़ से अपने बच्चों की शादियां करते हैं, लड़कों की खास तौर पे ना, कि मतलब बहुएं आएंगी बहुएं आएंगी। बहुएं लाने के लिए उनका मतलब होता है कि वे काम करेंगे, घर सारा संभाल लेंगी, पोछा करेंगी, रोटी बनाएंगी, कपड़े धोएंगे और हम मंजी पे बैठ के ऐश करेंगे। बहुएं लाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप नौकरानी लेके आ गए हैं। अपने दिमागों को समझें। देखें थोड़े बहुत हमारे जो है ना माशरे में पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो है ना थोड़ा बात को समझते हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल लो तबका है ना, लो से मुराद दिमागी तौर पर लो तबका, वो इतने अजीब हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब ये जो औरत आई है ना हमारे घर में, ये नौकरानी है, बिल्कुल नौकरानी है। इसका तो कोई और काम ही नहीं है ना घर के अंदर, कि पोछा ठीक से नहीं लगाया, कपड़े ठीक से इस्त्री के कपड़े ठीक से धोए नहीं हैं, खाना टाइम पे नहीं दिया। और मतलब कि ऐसे मैंने लोग देखे, छोटी छोटी बात पे वो घरों में औरतों को मार रहे होते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, आप यकीन करें कि भाई जो है ना उसका बंदा घर में आया है और उसने कहा जी पता नहीं कोई लस्सी पीनी है। लस्सी पीने के लिए ना उसने कहा कि भाई जो चीनी नहीं है, बीवी ने कहा चीनी नहीं है। उसने जो वो क्या होता है जिसके साथ हम दूध डालते हैं, लस्सी डालते हैं, पवा बोलते हैं, पता नहीं शायद उसको क्या कहते हैं, वो उसने उसकी कमर में इतने ज़ोर का मारा और घम की आवाज़ आई। आप यकीन करें ये औरत को लगा वो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चीनी नहीं है। भाई उसको पहले इल्हाम होता तुम आने वाले हो, तुम लस्सी पियोगे, उसमें मीठा डलेगा, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तब फ़ोन भी नहीं होते थे। इतना लोगों का दिमाग घुमा हुआ है कि मतलब कि हर बात का कसूर औरत का है। औरत कसूरवार है एक घर के अंदर, एक माशरे के अंदर। औरत कोई गलत हो गया जी, औरत की वजह से। लाइट चली गई है तेरी वजह से, कपड़े फट गए हैं तेरी वजह से, मुझे जो है ना एक ठोकर लग गई है तेरी वजह से, रोटी अच्छी नहीं लग रही तेरी वजह से, सालन में नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, जो भी है तेरी वजह से। मतलब हर चीज़ तेरी वजह से। यकीन करें ये जो दौर है ना, इसके अंदर जो चटनी बन रही है ना, ये मसाइल की चटनी कूट रही है। मतलब कहते हैं ना कि आप जब कोई काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जब कुछ पका रहे होते हैं, आप जिस तरह अच्छा सोचते हैं ना उसके अंदर उस चीज़ का टेस्ट आता है। तो मैं ये सोच रही थी कि इस चटनी को तो ये तो कड़वी हो जानी चाहिए आज, यकीन करें आपके भाई ना, इसका तो कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए, जितनी मेरे अंदर कड़वाहट भरी पड़ी थी। तो मैं जो है ना वही बेबसी के अंदर बैठी थी कि भाई जो है ना आखिर कब लोगों के घरों में चैन आएगा, सुकून आएगा। और घर ऐसे हैं कि एक कमरे से ज़्यादा मतलब कि जगह नहीं है बहुओं को बिठाने के लिए, और 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, एक कमरा है और कमरा भी छोटा। आप इमेजिन करें, इमेजिन कहाँ कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। वही कर सकता है जिसने देखा होगा, जिसने जो बैठा होगा, जो रह रहा होगा। आम बंदा क्यों इमेजिन करेगा, उसका दिमाग ख़राब है जो इमेजिन करता। फिर इस तरह की बातें लोग इमेजिन करते हैं, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कोठियाँ, एसी वाले कमरे, बड़े बड़े बाथरूम, बड़े बड़े किचन, ये इसको इमेजिन करने की चीज़ है। बहरहाल माशरा जो है ना बहुत ही अजीब तरह के, मतलब कि इतने छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं जो लोगों के घरों में उनकी माएँ काम कर रही होती हैं और वो पीछे रो रहे होते हैं। मतलब मेरी इन आँखों ने, गुनहगार आँखों ने खुद देखा है। और वो जो है ना एक बच्चा मैंने देखा था, मैं जो है ना अपने हमसाई के घर गई ना, तो उसने एक काम वाली रखी हुई थी, तो वो जो है ना और बच्ची काम मतलब वो काम कर रही थी, उसकी इतनी एज भी नहीं थी। और बच्चा वो जो था ना वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। एंड क्या हुआ, जब उसने देखा कि मेरी माँ तो भाई मेरी तवज्जो बिल्कुल भी मेरे पे नहीं दे रही, तो उसने ना ज़मीन पर टकरे मारने शुरू कर दी। और टकरे मारते मारते वो सो गया, सोचें आप। और वो बड़ा होकर क्या बनेगा। और वो मतलब वो जो मेड थी ना, वो कह रही थी कि मेरे घर के अंदर ना एक छोटा सा बच्चा, मतलब कि पता नहीं कोई मुश्किल से चलता था, 2 साल का भी होगा कि नहीं शायद, तो वो कहती कि
कोई बात हो ना पहले इसको थप्पड़ मारते फिर बात, मतलब एक छोटे से बच्चे को आप थप्पड़ मार रहे हैं, उसको यही नहीं पता थप्पड़ मार क्यों रहे हैं, किस वजह से मार रहे हैं, ना उसने कोई गुनाह किया ना उसको वैसे सज़ा मिल रही है। तो वो मेड कहती कि हमारे घरों में जो है ना मेरे जो है ना मेरा खुद का शौहर और मेरी जो सास है वो ऐसे मारते हैं, इसको मारते रहते हैं। मुझे इतना दुख हो रहा था, मतलब कि आप शादी ही ना करो, बच्चों की शादी करनी बंद कर दो। अगर आपने अपने बच्चों को खुश नहीं रखना, आपने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करना, आपने उनके साथ मतलब कि ये क्या तमाशा लगाया गया आप लोगों ने, ये तमाशा बंद हो जाना चाहिए। तो मतलब कि आप सोचें कि आपके घर में एक औरत आ रही है, कहीं से आ रही है, सारी दुनिया अपनी छोड़ के, अपनी एक आबाद दुनिया छोड़ के आ रही है और आगे जाके खल्ले खा रही है। ये कोई ज़िंदगी तो ना हुई ना, ये एक तमाशा हो गया, अजाब हो गया उस बेचारे के लिए। ज़िंदगी गुजारने के लिए ना तहम्मुल मिजाज चाहिए होता है, ठंडापन चाहिए होता है, बर्दाश्त चाहिए होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है शादी से पहले कि भाई हम जो होंगे ना, हम जाएंगे, ऐसी कोई बहार होगी दुनिया में, ऐसा कोई मज़ा आएगा कि हैरान हो जाऊँगी। ये जो बिस्किट मैं खा रही हूँ ना, ज़िंदगी इस बिस्किट के टेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने ये बिस्किट इंजॉय कर लिया ना, बस यही ज़िंदगी है। इसके अलावा आपके जो ख्वाब हैं, आपके ख्याल हैं, आपकी जो सारी सोचें ख्वाहिशें सब बेकार हैं। समझ आई ना? आप एक बिस्किट लें 5 रुपए वाला, उसको फील करें, उसको खाएं, उसको एंजॉय करें, बस यही ज़िंदगी। इससे ज़्यादा ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आपने जितने जोड़े रखे हुए हैं ना संदूक के अंदर, वो सारे बेकार हैं। जो आपने पहना हुआ है वही आपका जोड़ा है, बस ख़त्म बात। जितने जूते पड़े हैं सारे बेकार हैं, जो पहना हुआ है ना टूटा हुआ जूता वही आपका असल जूता है। तो बात सारी यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई, गुजारिश कर के तो मेरा दिमाग घूम गया है और लोगों की बातें सुन के भी मेरा भेजा हिल गया। तो मैं बहुत ही हैरान होती हूँ, बहुत ही उदास आ जाती हूँ कि मतलब ज़िंदगी किस तरह जा रही है। ज़िंदगी एक अजीब सा मजाक है जो समझ से बाहर है। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश, हर किसी को सपोर्ट करें। घर में अगर कोई भाभी दुखी है तो कोई पूछ ले जाके उसको, नंद वगैरह बेचारी, और नंद दुखी है तो भाभी पूछ ले, मतलब कि पूछ ही लो यार, एक दूसरे को बस ही कर दो। लड़ाइयाँ झगड़े बंद का दिमाग खा गए और बिस्किट पकड़ो और इंजॉय करो, चाय का सिप लो और जान छुड़ाओ। और ज़िंदगी इसके अलावा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस इसको गौर से देखो और ज़िंदगी को थोड़े छोटे छोटे लम्हों को गौर से देखा करो।